शीर्षक: चीड़ के जंगल की फुसफुसाहट। गांव के बाहर एक घना जंगल था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं कब उगा था। काली छाया जैसा दिखने वाला वो इलाका लोगों के दिलों में एक दहशत भर देता था। उसका नाम था काली घाट का जंगल। गांव वाले कहते थे कि वहां कुछ ऐसा जो देखा नहीं जाता, पर महसूस होता है। कोई जानवर उस तरफ नहीं जाता। मोबाइल सिग्नल वहां जाते ही गायब हो जाता है, और जो भी गया लौटा नहीं, या फिर अगर लौटा तो इंसान नहीं रहा। लेकिन आज की पीढ़ी, उन्हें डर नहीं लगता। 5 दोस्तों ने एक चैलेंज में एक रात जंगल में बिताने का फैसला किया। आकाश, रिया, मोहित, तन्वी और नील हौंसते खिलखिलाते मोबाइल से लाइव जाते हुए वो जंगल में घुसे। सूरज डूबते ही हवा ठंडी नहीं, भारी हो गई, जैसे हर सांस में कुछ और शामिल हो। फिर शुरू हुई आवाजें, धीमे धीमे, जैसे कोई नाम ले रहा हो। रिया ने कहा, तुम लोगों ने सुना? किसी ने मेरा नाम पुकारा, लेकिन सबने सिर हिलाया नहीं। तो फिर दिखे निशान पेड़ों पर खुदे, कुछ अजीब चिन्ह, घुमावदार, टेढ़े मेढ़े, ताजे, जैसे किसी ने अभी बनाए हों। जब नील ने एक पेड़ को छुआ, उसने डरते हुए कहा, जैसे किसी ने मेरी हथेली चाट ली हो। वे रास्ता भूल चुके थे। जीपीएस गोल गोल घूम रहा था, हर रास्ता वापस उसी जगह आ रहा था। तभी उन्हें दिखा एक पुराना लकड़ी का मकान, घास और काई से ढंका हुआ, दीवारें तिरछी, खिड़कियां टूटी। शायद यहीं रात गुजार ले, मोहित बोला। अंदर घुसते ही सब रुक गए। हवा बंद थी, लेकिन लग रहा था जैसे कोई सांस ले रहा हो। केवल एक कुर्सी थी बीच कमरे में, उस पर पेड़ की छाल और इंसानी बाल चिपके थे। जमीन पर खरोंचों के निशान थे, जैसे कुछ घसीटते हुए अंदर लाया गया हो। और फिर रिया गायब थी। किसी ने देखा ही नहीं वो कब कैसे चली गई। पैनिक में वे चीखने लगे, नाम पुकारते रहे। जवाब आया, बट उनकी ही आवाजों में, जैसे कोई नकल कर रहा हो, लेकिन थोड़ी सी गलत भावनाओं के साथ। आकाश को रिया का मोबाइल मिला। स्क्रीन टूटी हुई, रिकॉर्डिंग चालू। वीडियो में रिया थी, कैमरे की तरफ देखती हुई, आंखें डरी हुई, धीरे धीरे कहती, उसे देखने मत देना, मत देखना, वरना वो अंदर आ जाएगा। फिर पीछे से एक छाया गुजरती है, न धड़ न चेहरा, सिर्फ लंबी अजीब सी आकृति। एक एक कर सब गायब होते गए। तन्वी पेड़ के अंदर बनी दरार में हाथ डालती है, और फिर कभी वापस नहीं आती। मोहित की चीखें जमीन में दब जाती हैं, जैसे उसे जमीन ने खा लिया। आकाश भागता रहा, जब तक उसके पैरों ने जवाब न दे दिया। 3 दिन बाद वो हाईवे के किनारे मिला, गुमसुम, फटे कपड़े, आंखें सूनी। जब लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक पुरानी अजीब सी भाषा में बड़बड़ाता रहा। अब वो एक मानसिक अस्पताल में है, लेकिन रात में जब सब सो रहे होते हैं, वो गाना गुनगुनाता है, एक ऐसा सुर जो किसी ने पहले नहीं सुना। उसके कमरे की खिड़की के बाहर जो पेड़ है, वो थोड़े और करीब आ जाते हैं। कहते हैं, अगर तुम काली घाट जंगल के पास से गुजरो तो कोई लड़की तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारेगी, रिया की आवाज में। अगर तुमने पलटकर देख लिया तो वो तुम्हारा नाम याद रख लेगा, और जंगल कभी खाली नहीं रहता।